Students, today we are starting a new chapter number 4, chemicals and chemical changes. Let's get started. Look at the following images and name the substance that each of these objects is made of. आपको यहाँ जो डायग्राम दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इसमें कुछ अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाए हुए हैं. आपको ये बताना है कि ये ऑब्जेक्ट्स किस सब्सटेंस से बने. जैसे फर्स्ट में जो आपको कॉइन दिखा हुआ है वो किसका बना हुआ है? ब्रास का. ब्रास एक मेटल है. देन फॉइल पेपर जो आपको दिख रहा है सेकंड में, ये फॉइल पेपर एल्यूमिनियम का बना होता है जो भी एक मेटल है. देन पेंसिल्स आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, ये पेंसिल लेड सब्सटेंस जो है उसकी बनी होती है. स्पून जो है वो स्टील का बना होता है. वेस कॉपर का बना हुआ है. इसका मतलब ये सारी चीज़ें अलग अलग सब्सटेंसेस की बनी हुई हैं. वी सी सो मैनी चेंजेस अकरिंग अराउंड अस इन आवर डेली लाइफ. हम हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस भी देखते हैं. चेंजेस इन क्लाइमेट, सोरिंग ऑफ मिल्क, मौसम का परिवर्तित होना, दूध का खट्टा होना, पेपर का जलना are few examples of changes. As you have learned in your previous classes, changes can be of different types. Desirable, अपनी पुरानी क्लासेस में चेंजेस, फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने ये देखा था कि चेंजेस जो है वो अलग अलग तरीक़ों के हो सकते हैं. Each substance has a unique composition. So, in order to understand these changes in a better way, let us learn about the composition of these substances. कोई भी चेंज किस तरह से होता है उसको समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि इन सब्सटेंसेस का कंपोजिशन क्या होता है. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ केमिकल सब्सटेंसेस. केमिकल सब्सटेंसेस क्या होते हैं ये हमको पढ़ना है आगे. ऑल द सब्सटेंसेज आर मेड अप ऑफ मैटर. आप अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. फॉर एग्जांपल टेबल, चेयर, स्टूल एंड मैनी मोर थिंग्स. ये सारी चीज़ें, एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर. हर वो चीज़ जो जगह घेरती हो या जिसके अंदर वेट हो या वजन हो, वो सारी चीज़ें मैटर है. केमिकल सब्सटेंसेज आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. जितने भी केमिकल सब्सटेंस हम हमारे आसपास देखते हैं वो सारे केमिकल सब्सटेंसेज एटम और मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं. एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. एटम जो है वो किसी भी मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको उसके बाद ब्रेक नहीं किया जा सकता है. द वर्ड एटम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमोस, मीन्स इनडिविजिबल. इनडिविजिबल मतलब एटम वो है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकें. एटम can also be defined as the smallest particle of an element or a compound that exhibits all the properties of that substance and may or may not exist independently. एटम वो है जिसमें किसी भी मैटर की सारी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है. टू और मोर एटम्स that are chemically bound to हैं. जनरली सब्सटेंसेस कैन बी प्योर और इम्प्योर. कोई भी सब्सटेंस जो है प्योर फॉर्म में भी हो सकता है या इम्प्योर फॉर्म में भी हो सकता है. प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स. प्योर सब्सटेंसेस जो होंगे वो किसी भी सब्सटेंस के एक ही तरीके के एटम और मॉलिक्यूल से बने. जैसे कि एग्जांपल O2. O2 जो है उसमें ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं या दो एटम प्रेजेंट हैं. O प्लस O इज इक्वल टू O2. तो ये प्योर सब्सटेंस है. whereas impure substance are a mixture of different type of atoms or molecules. elements and compound are pure substances. जो elements और compounds हैं वो pure substance हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट्स. अब हम ये समझेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं. सब्सटेंसेज दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज आइदर फिजिकली और केमिकली आर नोन एज एलिमेंट्स. एलिमेंट्स वो हैं जो एक ही तरह के एटम से बने होते हैं और उनको ब्रोक डाउन करके सिंपलर सब्सटेंसेज में फिजिकली या केमिकली चेंज नहीं कर सकते हैं. ईच एलिमेंट हैज़ इट्स ओन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी. Hence the atom of an element have all the properties similar to that specific elements. Elements can be classified into two broad groups, metals and non-metals. Examples iron, copper, oxygen, carbon. ये सारे जो आपको
नाम बताए हैं, आयरन, कॉपर, ऑक्सीजन एंड कार्बन, ये सारे एलिमेंट्स हैं। देन नेक्स्ट इज कंपाउंड्स, सब्सटेंसेस इन विच 2 और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर। कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं केमिकली एक डेफिनेट प्रपोर्शन में बनता है। When 2 elements combine to form a compound, they lost their characteristics। और जब वो नया कंपाउंड बन जाता है तो एलिमेंट्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को खो देते हैं उसमें। Hence the new compound formed has a property of its own। और जो नया कंपाउंड बनता है उसकी सेल्फ की एक प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल 2 atoms of hydrogen, 2 atoms of hydrogen मतलब H2 and 1 atom of oxygen means O। ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन होके क्या बनाते हैं, वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं H2O। अब यहाँ पर जब आप इस रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं H2 एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, लेकिन जब ये दोनों एलिमेंट्स कंबाइन होके H2O बना रहे हैं तो ये क्या है, एक लिक्विड है। इट मीन्स इस H2O की जो प्रॉपर्टी है वो इन दोनों की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट है। The next example is iron is magnetic in nature, but when it combines with sulfur it forms iron sulfide. Iron sulfide is non-magnetic in nature. The next topic is mixtures, substances in which 2 or more substances are mixed together physically in no definite proportion। देखो कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है कि कंपाउंड के अंदर 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं एक डेफिनेट प्रपोर्शन में, जबकि मिक्सचर में डेफिनेट प्रपोर्शन नहीं होता है। एग्जाम्पल्स, शुगर सॉल्यूशन, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल सिम्बल्स। जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस हम देखते हैं या बहुत सारे एलिमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं हमारे नेचर में, उनका एक फिक्स केमिकल सिम्बल्स होता है। ये क्या होता हैव बीन फाउंड नेचुरली ऑन द अर्थ। इनमें से 94 जो है वो नेचुरली अर्थ पर प्रेजेंट है और बाकी रिमेनिंग 24 जो है उनको लेबोरेटरी में बनाया गया है। टू मेक इट ईजियर फॉर अस टू रिमेंबर देम, एलिमेंट्स हैव बीन डेजिग्नेटेड बाय लेटर्स और एब्रीविएशंस। एलिमेंट्स को शॉर्ट फॉर्म में शो करने का जो तरीका होता है वो केमिकल सिम्बॉल्स है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट यूजिंग द शॉर्ट फॉर्म और एब्रीविएशन इज नोन एज केमिकल सिम्बल। ऑल द नेम्स एंड सिम्बल्स ऑफ द एलिमेंट्स आर अप्रूव्ड बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC के द्वारा प्रूव्ड है सारे एलिमेंट्स के केमिकल सिम्बल्स। इन अर्लियर टाइम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेटर्स एंड एलिमेंट्स वर यूज्ड। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मतलब पिक्चर फॉर्म में इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते थे। लेटर एलिमेंट्स वर नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ द प्लेस। उसके बाद किस जगह से वो एलिमेंट आया है, फाउंड हुआ है, वहाँ के अकॉर्डिंग, उसके नाम के अकॉर्डिंग उस एलिमेंट का नाम रखा जाता है। जैसे कॉपर है, इसका सिंबल क्या है, Cu, फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्यूप्रम। और ये कॉपर जो है वो लैटिन वर्ड क्यूप्रम से आया हुआ है। इसका मतलब है फ्रॉम द आइलैंड ऑफ सिप्रस। सिप्रस एक कंट्री का नाम है। इस नाम के अकॉर्डिंग कॉपर का सिंबल Cu है। In the modern method of representation of elements, letters representing the names of the elements are used as symbols. Feature of these methods are as follows. अभी जो modern method है representation का elements का, वो कैसा है ये हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है, for some elements the first letter of their names is used as symbol. कुछ elements ऐसे होते हैं जिनमें उनका first many more. If 2 or more elements have their English names starting with the same letter. अब क्या होगा अगर कोई 2 एलिमेंट्स जो हैं वो सेम लेटर से स्टार्ट होते हैं। जैसे कार्बन स्टार्ट हो रहा है तो इसी C से कैल्शियम भी स्टार्ट होता है, कोबाल्ट भी स्टार्ट होता है। तो उस कंडीशन में हम उसका सिंबल C तो नहीं रख सकते, हर एलिमेंट का सिंबल अलग अलग होना चाहिए।
तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इफ़ 2 और मोर एलिमेंट्स हैव देयर इंग्लिश नेम स्टार्टिंग विद द सेम लेटर देन अ 2 लेटर सिंबल इज यूज। तो 2 लेटर का सिंबल यूज होगा। फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखेंगे, सेकेंड लेटर स्मॉल में लिखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कार्बन का सी है तो कैल्शियम के फर्स्ट 2 लेटर क्या हैं, सी ए, तो उसका सिंबल हो गया सी ए। नेक्स्ट कैडमियम, अब इस कैडमियम में सी ए जो है इसके फर्स्ट 2 लेटर्स हैं, लेकिन ये सी ए जो है वो किसका है, सिंबल कैल्शियम का। तो कैडमियम का सिंबल हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट लेटर तो सेम है और फिर उसके बाद वाला लेटर डी लिखेंगे, तो कैडमियम का सिंबल हो गया सी डी। इसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल है सी एल, कोबाल्ट का सिंबल है सी। तो अगर सेम लेटर से शुरू होने वाले दूसरे जो वर्ड्स हैं उनको 2 लेटर्स में सिंबलाइज करेंगे। फॉर सम एलिमेंट्स द सिंबल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम देयर लैटिन नेम्स। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके सिंबल जो हैं उनके लैटिन नेम्स के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द लैटिन नेम ऑफ गोल्ड इज ऑरम। सोने का जो लैटिन नेम है वो ऑरम है और गोल्ड का सिंबल जो है वो एयू है, मतलब ऑरम के आगे के 2 वर्ड। सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स। अब ये जो आपको टेबल शो हो रही है इस स्क्रीन पर, इस टेबल में डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं उन लिथियम का एल आई एंड मैनी मोर सिम्बल्स। ये टेबल आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए जिससे जो एलिमेंट्स हैं उसके सिंबल आप इजीली लिख सको। द नेक्स्ट टॉपिक इज एटोमिसिटी। अब ये एटोमिसिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ एटम्स दैट मेकअप अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटोमिसिटी। कोई भी मॉलिक्यूल है किसी भी सब्सटेंस का, उसमें कितने एटम मिलकर उस मॉलिक्यूल को बना रहे हैं वो उसकी एटोमिसिटी है। जैसे अपन ने ऑक्सीजन का एग्जाम्पल पढ़ा था, ऑक्सीजन के अंदर O के कितने एटम्स होते हैं, O प्लस O इज इक्वल टू O2, यानी ऑक्सीजन के 2 एटम मिलकर ऑक्सीजन का एक एलिमेंट बनाते हैं। वैसे ही तो ये इसकी एटोमिसिटी है। द एटोमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज रिटन ऑन द राइट हैंड side of its symbol as subscript based on the number of atoms present. Elements can be classified as monoatomic. जिस एलिमेंट में सिर्फ उसका एक ही एटम प्रेजेंट होगा तो वो मोनोएटमिक होगा। जिसमें जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें 2 हैं एटम प्रेजेंट है तो वो डायएटॉमिक होगा। Fe फेरस में 3 एटम है तो ट्राइएटॉमिक, किसी में 4 है तो टेट्राएटॉमिक। अब ये जो आपको टेबल स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इस टेबल के अंदर कुछ एलिमेंट्स की एटोमिसिटी आपको दिखाई हुई है। जैसे हीलियम की 1 है, आर्गन की 1 है, हाइड्रोजन की 2 है, यानी H2 हम हाइड्रोजन को लिखते हैं, नाइट्रोजन की भी 2 है, उसको हम N2 लिखते हैं, ये सारे डायएटॉमिक है। क्लोरीन और ऑक्सीजन की भी 2 है, ये भी डायएटॉमिक है। ओजोन की 3 है, O3, ये ट्राइएटॉमिक है। फॉस्फोरस की 4 है, P4, ये टेट्राएटॉमिक है। तो इस टेबल के अंदर आपको कुछ एलिमेंट्स की एटोमिसिटी दिखाई हुई है। तो बच्चों एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है, एटम्स के बारे में पढ़ा है, केमिकल सिंबल्स के बारे में पढ़ा है। होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 4 इज chemical formula. The symbolic representation of the composition of a chemical compound is known as the chemical formula. In previous classes we read about chemical symbols. हमने ये पढ़ा था कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस का एक केमिकल सिंबल होता है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसी तरह से जो केमिकल कंपाउंड होता है उसके लिए हम एक केमिकल फार्मूला का यूज़ करते हैं जिससे हम उसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और केमिकल फार्मूला से ये भी पता लगता है कि उसके अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल या डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं उनके कितने एटम जो हैं वो प्रेजेंट हैं। A chemical formula shows the different elements present in a molecule of a compound and the number of atoms of each combining और constituent element in the compound. उस compound के अंदर कितने element जो है उनका mixture हुआ है और हर element के कितने atoms उसके अंदर present हैं, ये वो chemical formula show करता है। For example, the chemical formula of sodium chloride is NaCl. जैसे कि
सोडियम का जो केमिकल फॉर्मूला है वो NaCl है। इस NaCl फॉर्मूला को देख के आपको ये पता चल रहा है कि कॉमन साल्ट यानी सोडियम क्लोराइड के फॉर्मूले के अंदर सोडियम यानी Na का एक एटम और क्लोरीन का एक एटम प्रेजेंट है। The formula conveys that a molecule of salt contains one atom of sodium and one atom of chlorine। ये जो आपको एक टेबल दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, इस टेबल के अंदर डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्मूला शो किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल वाटर जो है उसका केमिकल फॉर्मूला H2O है। H2O में हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पर आपको H2 शो हो रहा है। ये कैसे हुआ वो हम केमिकल फॉर्मूला जब लिखेंगे तो आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अमोनिया गैस जो है उसका केमिकल फॉर्मूला NH3 है। सोडियम क्लोराइड का हमने देखा ही है कि NaCl है। पोटेशियम क्लोराइड का KCl, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2, हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S, मीथेन का CH4 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl। ये कुछ केमिकल फॉर्मूले हैं कुछ कंपाउंड्स के। हमको केमिकल फॉर्मूला लिखने से पहले ये समझना होगा कि वैलेंसी क्या होती है। वी नो दैट कंपाउंड्स हैव एलिमेंट्स इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। दिस डेफिनेट प्रोपोर्शन रेफर्स टू द मैक्सिमम क्वांटिटी of one element that combine with the maximum quantity of another element. The combining capacity of the atom of an element with the atom के कितने एटम के साथ कंबाइन कर सकते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज अ होल नंबर। वी कैन डिटरमाइन द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट बाय लुकिंग एट द केमिकल फॉर्मूला। किसी भी सब्सटेंस का केमिकल फॉर्मूला देख के हम एलिमेंट्स की वैलेंसी बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल MgCl2 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। MgCl2 जो है मैग्नीशियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला है। फ्रॉम द फॉर्मूला वी कैन नो दैट 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम कंबाइंस विथ 2 एटम ऑफ क्लोरीन। इस मैग्नीशियम क्लोराइड को देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि मैग्नीशियम का एक एटम क्लोरीन के 2 एटम के साथ कंबाइन हुआ है। सो दैट द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज 2। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। कंसिडर अनदर एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। HCl का जो फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूला हम देख रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का 1 एटम जो है वो क्लोरीन के 1 एटम से कंबाइन हुआ है। तो वैलेंसी हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों की 1 है। In order to write the chemical formula of a compound, it is important to know that the valency of the elements। किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखने से पहले हमको उसकी वैलेंसीज एलिमेंट्स की पता होनी जरूरी है। ये जो आपको स्क्रीन पर एक टेबल दिखाई दे रहा है, जैसे हमने डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्मूले देखे थे उसी तरह से हम इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स की वैलेंसीज देखेंगे। सोडियम की वैलेंसी 1 है, पोटेशियम की 1 है, सिल्वर की 1, जिंक की 2, मैग्नीशियम की 2, कैल्शियम की 2, एल्यूमिनियम की 3, हाइड्रोजन की 1, क्लोरीन की 1, कार्बन की 4, ऑक्सीजन की 2, आयोडीन की 1। ये जो वैलेंसीज कैसे होती है ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आउटर क्लास में वो कितने बचे हुए रहते हैं, वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैलेंसी होती है। ये आप हायर क्लासेस में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। फिलहाल आपको इन वैलेंसीज को लर्न करना पड़ेगा। वो हम देख रहे हैं। By following the steps given below, we can write the chemical formula of a compound. First, write the symbols of elements that form the compounds. किसी भी केमिकल फॉर्मूला को लिखने से पहले हमको केमिकल कंपाउंड जो है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है उन एलिमेंट्स के सिंबल लिख देते हैं। सिंबल का टेबल आपको पहले दिखाया ही हुआ है। सेकेंड नंबर पे राइट देयर वैलेंसीज ऑन टॉप ऑफ देयर सिंबल्स। जैसे कि आपको ये एग्जाम्पल मैग्नीशियम क्लोराइड का दिख रहा है, इसमें सबसे पहले हमने मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखने के लिए मैग्नीशियम और क्लोरीन के सिंबल्स लिख दिए। उसके बाद मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है तो इसके ऊपर की साइड में 2 लिख दिया है। क्लोरीन की वैलेंसी 1 है तो उसके ऊपर 1 लिख लिया है। थर्ड प्रोसेस इसमें है
If the valencies are identical, cancel the valencies. If the valencies are different, then interchange the valencies with respect to the symbols by making arrows and write them as subscripts. इसमें आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे जैसे Mg की भी 1 होती है और क्लोरीन की भी 1 होती तो दोनों वैलेंसीज कैंसिल हो जाती, या Mg की भी 2 होती क्लोरीन की भी 2 होती तो दोनों वैलेंसीज कट हो जाती। लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम की 2 है और क्लोरीन की 1 है, तो ऐसे केस में आपको दोनों की वैलेंसीज को इंटरचेंज करना होगा, यानी मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है वो क्लोरीन के नीचे लिखाएगी और क्लोरीन की वैलेंसी मैग्नीशियम के नीचे लिखेंगे। तो इस तरह से जो फॉर्मूला बना वो MgCl2 बना, यानी क्लोरीन के यहाँ पर वैलेंसी कितनी लिखाई 2 और मैग्नीशियम के यहाँ पर 1। सिंप्लीफाई द फॉर्मूला बाय डिवाइडिंग द वैलेंसी बाय ए कॉमन नंबर। अगर यहाँ पर वैलेंसीज डिवाइड हो रही है किसी कॉमन नंबर से तो उसको करनी है, और नहीं हो रही है तो सिंप्लीफाई करके उस फॉर्मूला को एज इट इज लिखना है। कीपिंग द अबव स्टेप्स इन माइंड, लेट अस राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखने के लिए भी सबसे पहली स्टेप क्या थी, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का सिंबल लिखना। अब दोनों की वैलेंसीज लिखनी, मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2 है और ऑक्सीजन की भी 2 है। आपको जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या करना है, दोनों की वैलेंसीज अब सिमिलर है इसलिए दोनों की वैलेंसीज कट हो जाएगी, और इसमें इंटरचेंज करोगे तो भी Mg2O2 आ जाएगा। तो अगर हम यहीं पर वैलेंसीज को कट करेंगे तो भी कर सकते हैं, अगर हम वैलेंसीज को इंटरचेंज करके लिखने के बाद कट करेंगे तो भी कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ Mg2O2, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके इन्होंने क्या कर रखा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, क्योंकि इन्होंने ये दोनों वैलेंसीज को कट कर दिया है। डिवाइड द वैलेंसीज बाय अ कॉमन फैक्टर हियर 2। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, MgO। इस तरह से हम किसी भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हैं। पहले आपको उसका सिंबल लिखना पड़ेगा, फिर वैलेंसी लिखनी पड़ेगी, वैलेंसीज को इंटरचेंज करना पड़ेगा, और अगर वो वैलेंसी किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रही है तो डिवाइड करके सिंप्लीफाई करके आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो बच्चों, आज हमने केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं उसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस